राजस्थान हज वेलफेयर सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी शेख हाजी निजामुद्दीन ने भारत सरकार के इस फैसले पर कड़ा विरोध जताया है। उनका कहना है कि हाजी से 10,000 लेने का निर्णय गलत है और उससे हाजियों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है। जिस तरीके से 10,000 लेने की बात कही गई है वह गलत है। पहले भी हाजियों को 5,200 की वॉच दी गई जो ठीक से काम नहीं कर पा रही है। इसके अलावा कुर्बानी के लिए 17,000 भी लिए गए हैं जिससे हाजी पहले ही परेशान है। शेख निजामुद्दीन ने कहा है कि अधिकांश हाजी सीमित संसाधनों के साथ हज यात्रा कर पाते हैं और पहले से ही अपनी पूरी तैयारी कर चुके होते हैं। ऐसे में अचानक 10,000 की अतिरिक्त मांग उनके लिए परेशानी बढ़ा सकती है। उन्होंने सभी हाजियों से अपील की है कि वे इस अतिरिक्त भुगतान का विरोध करें और कोई भी हाजी 10,000 जमा न करे क्योंकि हज से जुड़ी सभी सुविधाएं पहले ही तय हो चुकी है। जी साहब, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। ये 3 तरीके सरकार ने जो बनाए हैं, तीनों तरीकों से हाजियों को लूटने का नया तरीका बनाया। पहला तरीका ये हुआ कि साहब हमारे अलावा वहाँ कुर्बानी कोई नहीं करेगा। 17,000 रुपया फी हाजी से वसूल किया गया। दूसरा स्मार्ट वॉच का उन्होंने लिया जिसका 5200 रुपया वसूला गया और तीसरा ये 10,000 रुपये का नया शगुफा और पेश कर दिया सरकार ने। तो भाई हाजी है, हाजी हज करने जा रहा है, ना कि लूटने के लिए जा रहा है। तो इस बात का सरकार भी ख्याल करे और जब तीर्थयात्रियों को पूरी सहूलियत, पूरी मामला की मुहैया करवाती है सरकार, तो हाजियों के लिए क्यों नहीं है? हाजियों के लिए भी तो होना चाहिए। ये सारे मामला, सारी फैसिलिटियाँ क्यों नहीं देते हाजी को फैसिलिटी? खाली लूटने के लिए हाजी है क्या हमारा? हाजी साहब, अभी कुछ खबर सामने आई है कि जो हाजी साहिबान इस बार हज पर गए उनसे 10,000 रुपये और मांगे जाएंगे, जबकि 9 फ्लाइटें जाने के बाद में ये डिमांड आई, उससे पहले नहीं आई। क्या वजह है? देखिए, खुले लफ्जों में मैं ये कहता हूँ कि पहले तो हज कमेटी ऑफ इंडिया थी, अब जो है भारत सरकार का इंटरफेयर हो चुका है इसके अंदर। और भारत सरकार को ये बात सोचनी चाहिए, उसको अपने गिरेबान को देखना चाहिए और झांकना चाहिए और समझना चाहिए कि जो बात आज से तकरीबन 8 महीने पहले तय हो चुका, टेंडर हो चुके, सारे मामला हो चुके, उसके बाद में अब 10,000 रुपया मांगा जा रहा है जो कि बिल्कुल गलत है। ये तरीका मुनासिब नहीं है और किसी भी हाजी को ये 10,000 रुपया नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे पहले भी 2022 के अंदर 5,000 की डिमांड की थी। उस वक्त बैग दिए थे, वो बैग इस तरीके के थे कि एक चाबी से सारे बैग खुल जाते थे, तो उसकी भी हमने मुखालिफत की थी। तो उस वक्त भी हाजियों ने पैसा जमा नहीं करवाया था। मैं आज भी पब्लिक से ये अनुरोध करता हूँ कि किसी को पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि एक स्मार्ट वॉच भी दी गई थी, तो काफ़ी शिकायत आ रही स्मार्ट वॉच को लेकर के, उसके पैसे भी लेने की बात की जा रही है, तो क्या मामला है? देखिए, स्मार्ट वॉच जो है ये बच्चों के वापस आने के बाद में जो बच्चा बच्ची गिल्ली डंडा खेलते हैं या कंचे खेलते हैं, ये उसके काम आएगी। इसके अलावा दूसरा काम नहीं है, क्योंकि लोगों ने वहाँ पे 4-4 घंटे इसको चार्ज किया, लेकिन चार्ज करने के बावजूद ये 10 से 15 मिनट ज़्यादा काम नहीं कर रही, पहली बात। दूसरी बात ये है कि तकरीबन 80% लोग जो गांव खेड़ों के आए हुए हैं वो बिल्कुल ही नहीं समझते इस मामले में। तो जब नहीं समझते तो ऐसी चीज़ देने की कहाँ ज़रूरत पड़ रही है? जो आप कड़ा दिया करते थे, जो बिल्ले दिया करते थे, वो बेहतर था, वो दस्तूर सही चल रहा था। उस चलते हुए को इन्होंने सिर्फ पैसा कमाने की निस्बत से इस काम को किया है, जो सरासर गलत। क्या हाजियों को आने के वक्त में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है कि 10,000 रुपये जमा नहीं होंगे तो? देखिए, जो मेरे पास में एक फ़ोन आया था और वो फ़ोन ये कहता था, फ़ोन के ऊपर ये कहा था मुझसे कि ऐसा है कि वहाँ पे 10,000 रुपये मांगा जा रहा है हमारे हाजियों से। तो वहाँ पे तो एक लिमिटेशन के हिसाब से पैसा लेकर के गया है ना हाजी, कोई धन इकट्ठा करके थोड़ी लेके गया है। वहाँ मांगने का कहाँ दायित्व है? क्यों मांगा गया वहाँ पे? यहाँ पर आपको कुछ घोषणा करनी है, ऐलान करना है, तो वो यहाँ तक, हिंदुस्तान तक महदूद है। सऊदिया में तो आपने एक लिमिटेड पैसा दिया है और उसका खर्चा हो जाए वही गनीमत है।
या वो अपना सामान खरीद रहा है, वही गनीमत है। लेकिन सरकार जो है इतनी भूखी हो गई है कि जो मतलब हर तरफ से पैसा लूटने पर आमादा हो रही है। ये गलत है तरीका। पिछले साल के कुछ हाजियों के रिटर्न पैसे भी आए, लेकिन बहुत सारे हाजियों के पैसे नहीं मिले, क्या वजह? देखिए ऐसा है, जिनको वो रिफंड कर रहे हैं पिछले साल के 2025 का रिफंड कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, रिफंड कर रहे हैं। लेकिन जो लोग शिकायत वहाँ पे इजलास करवा रहे हैं उनका ही रिफंड हो रहा है, अन्य सारे हाजियों का नहीं हो रहा। जबकि होना ये चाहिए था कि जिन का जो बाकी है उसको तुरंत प्रभाव से वहीं देख करके और उसको निकाल देना चाहिए था। ऐसा नहीं हो पा रहा।